स्वागत है न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और ऑपरेशन सिंदूर पूरा हो चुका है। तैयारियां हम पहले से ही कर चुके थे और बहुत सारी नई चीज़ें देखने समझने को भी इस ऑपरेशन के दौरान मिली हैं। भारत के दम की हम चर्चा करते हैं, लेकिन दम के साथ साथ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की अगर बात कर ली जाए, भारत की जो रणनीति बदली है उसकी बात कर ली जाए, तमाम चीज़ों को बहुत करीब से डिकोड करेंगे। एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर इस चर्चा को हम आगे ले जाएंगे। तो बहुत स्वागत, कैप्टन एसबी त्यागी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप चीफ काउंसलर हैं इंटरनेशनल काउंसिल फॉर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सबसे पहले सर आपका एक रिएक्शन, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ इसे लेकर, फिर मेरा सवाल रहेगा। देखिए, भारत की जो बेटियां जिनका सिंदूर उजड़ गया, उनकी क्षतिपूर्ति तो किसी भी हालत में नहीं की जा सकती। लेकिन ये है कि आज जब हम इस भारत के प्रतिक्रिया को देखते हैं तो ये थोड़ा सा संतुष्टि का एहसास होता है कि कुछ हमने मीनिंगफुल एक्टिविटी की, जिससे कि उनका दुख, उनका गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। भारत के नागरिक बड़े रोष में थे, बड़े क्रोध में थे, प्रतिशोध लेने की बातें चल रही थीं। और आज जो ये 25 मिनट की घटना हुई, उससे ये ज़रूर है कि विश्व पटल पर भारत की क्षमता का, भारत की इच्छा शक्ति का और नेतृत्व की जो शक्ति है उसका एक मुलायजा हो गया, एक उदाहरण दे दिया भारत ने कि कब करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे। ये निर्णय भारत ने लिया और सक्षम प्रतिक्रिया हुई है। जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आज सुबह से डिस्कशन के दौरान जो बात निकल कर सामने आ रही है, हमने कई आतंकी हमले देखे। पहले हम जाकर बताया करते थे आतंकी हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ। लेकिन 2014 के बाद से चीज़ों में, रणनीति में बदलाव आया है। पहले हम डिफेंसिव ज़्यादा हुआ करते थे, अब ऐसा लगता है कि आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि हम डिफेंसिव तो हैं ही हैं, अब हम एग्रेसिव भी हुए हैं, ख़ास तौर पर आतंकी ऑपरेशंस को लेकर। जी, पहले कहा जाता था कि भारत डिफेंसिव है, फिर कहने लगे कि भारत डिफेंसिव ऑफेंसिव है। हाँ, अब ये पूरी तरह से ये तय हो गया कि भारत जब डिफेंसिव होगा तो डिफेंसिव हो सकता है, डिफेंसिव ऑफेंसिव भी प्रूव कर दिया कि सक्षम है। और अब तो ये भी बता दिया कि हम ऑफेंसिव जब होंगे तो किस हद तक जाएंगे। 100 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में जाना आसान काम नहीं है। ये जो बार बार धमकी देता रहा था कि इस बार करके दिखाओ, इस बार करके दिखाओ, गली के मोहल्ले के बच्चे जब झगड़ा करते थे तो अगली बार थप्पड़ मार के दिखा। तो इनको अब तक ये थोड़ा सा वो गुरूर था कि भारत करेगा नहीं। पिछली सरकार ने नहीं किया, अब तक नहीं किया। सन 47 से ये ग्रस्तता करता रहा है, चैलेंज करता रहा है भारत की माइट को। इस बार जब ये हो गया जवाब तो ये अब मालूम पड़ गया। क्योंकि मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आता है कि एक मौलवी जब ये नमाज़ पढ़ने के लिए झुकता था तो गाँव का एक बच्चा जो है उसके पीछे जूता मार के भाग जाता था। तो बहुत देर तक बर्दाश्त करते रहे, हर बार वो चवन्नी देते रहे। एक बार जब जूता मारने के लिए उसको देखा कि बहुत बड़ी आसामी है, बड़े पठान, मोटा ताजा, और उसने सुनहरे गोटे वाला उसने पगड़ी बांधी हुई है, तो वो झुका तो सोचा कि अच्छी आसामी है, तो एक जूता उसको मार दिया। तो पठान ने वहीं पकड़ लिया और जम के धुनाई करी। तो पूछा क्यों मारा, मुझे तो इनाम मिलता था। तो बगल वाला जो इनाम देता था चवन्नी, उसने कहा कि मैं इंतजार तो पठान का ही कर रहा था। ये सबक सिखा दिया। अब ये जो सबक सिखा दिया पाकिस्तान को, ये समुचित है। लेकिन ये भी है, मैं एक यहाँ एक अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि ये वन ऑफ नहीं है। ये भारत की नेतृत्व के एक सतत कार्रवाई का हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि जब भी यह, क्योंकि ये विषबेल है, ये काटेंगे फिर पैदा होगी, काटेंगे फिर पैदा होगी। तो ये कंटिन्यूअस एक्सरसाइज इन कंटिन्यूम, जैसे बोलते हैं कि सतत कार्रवाई है। जब भी मौका है तो ऐसा हो, बिल्कुल हो जाना चाहिए, तत्काल हो जाना चाहिए। और बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल, ऐसा ही मैंने एक बार एक एग्जाम्पल भी कोट किया था कि एक लकड़ी नुमा यंत्र होता है, अब तो वॉशिंग मशीन चलने लगी, लेकिन मैंने जिक्र किया था कि मैले कपड़ों को मुंगरी से कूट कूट कर धोया करती थी माँ।
और उसी तरह की कुछ कुटाई हो गई। खैर वापस आते हैं, आपने अभी जिक्र किया सर 25 मिनट में 9 जगह पर टारगेट करना। हम देख रहे थे जब व्योमिका सिंह जो सूफिया कुरैशी हैं वो जब ब्रीफ कर रही थी, या मिस्री साहब जब ब्रीफ कर रहे थे, बाकायदा उसमें दिख रहा था पूरी तैयारी की गई है, पॉइंट्स तय कर लिए गए हैं, रिसर्च पूरी है, और ख़ास बात कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, बिल्कुल टारगेटेड ऑपरेशन। आप इस ऑपरेशन को कैसे देख रहे हैं बाकी ऑपरेशन से इतर? क्वालिटेटिवली दो फर्क है। एक तो ये कि नॉर्मल रिएक्शन ये होता है कि बड़े गुस्से में आ जाएं, आंखों में खून उतर जाए, कि बदला फौरन लो। ये ऐसा नहीं है कि बगल से एक तमंचा निकाला, गोली भरी और फायर कर दिया। भारत में जो परमाणुओं से डर नहीं है, लेकिन भारत के अंदरूनी कीटाणुओं से डर है। क्योंकि दो थे अभी हाल फिलहाल में, एक तो सुबह राशिद अल्वी ने सवाल उठा लिया, चार रोज पहले वही कांग्रेस का चरणजीत सिंह चन्नी, वो तो बालाकोट के बारे में अभी भी सबूत मांग रहा है। तो एक तो ये कि तैयारी, क्योंकि वारक्राफ्ट जो है इसमें प्रिपरेशन का टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने जवाब दे दिया था कि राजनीतिक नेतृत्व कहे कि आज लड़ाई लड़ दो तो लड़ाई लड़ दे, हारने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। सैनिक जब जाते हैं तो जीतने के लिए जाते हैं, शहीद होने के लिए नहीं जाते। एक सैनिक का जो मूल जो बोलते हैं धर्म है, सैन्य धर्म है, वो ये है कि शहीद ना हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मारें। तो मारने का धर्म है उनका, शहीद होने का धर्म नहीं है। मूर्ख होते हैं जो शहीद हो जाते हैं, और बुद्धिमान होते हैं, सक्षम होते हैं जो मार कर वापस आते हैं। तो वी डोंट वांट बॉडी बैग्स, वी वांट हमारे वीर आएँ, उनका जो है वीरोचित स्वागत किया जाए, तिलक किया जाए, माला पहनाई जाए, स्वागत हो। लेकिन जब बॉडी बैग्स आने शुरू हो जाएंगे तो पूरे देश का मोरल डाउन हो जाता है। इसलिए तैयारी में ज़्यादा समय लगा। और ये आज मैं आपको बता दूं, पहले ऐसा नहीं हुआ था। इंस्टीट्यूशन ऑफ CDS was never tested. This is the litmus test. CDS के इंस्टीट्यूशन की क्या प्रभावी योगदान है इस तरह के कंबाइंड ऑपरेशन में, वो आज हमें देख लिया। जी। क्योंकि तीनों सेनाध्यक्ष सम्मिलित रहे और CDS का ओवरऑल कोऑर्डिनेशन रहा, तो ये सफलता मिली। जी। और एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत शॉर्ट में इसका जवाब, क्योंकि आपकी ज़रूरत बहुत सारी जगहों पर आज है। द क्वेश्चन इसकी बार बार एक बात आती है अजीत डोभाल साहब की। मैं अभी संयोग से उनके बारे में कुछ पढ़ना हुआ, थल्ला सेरी से लेकर और यहाँ तक मिस्टर डोभाल ने जो किया है, उन्हें आप कैसे देखेंगे? वो हर ऑपरेशन में बिल्कुल इसी तरह से काम करते हैं, नज़र नहीं आएंगे पर ऑपरेशन सारा हो जाएगा। जी, जब ये विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के अध्यक्ष थे, रेगुलर बेसिस पे इनसे मुलाकात होती थी, और मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से ये चाणक्य के पुजारी हैं, बड़े प्रभावित हैं। और चाणक्य ने ये कहा था कि चिता की आग ठंडी होने से पहले प्रतिशोध ले लिया जाना चाहिए। ये एक बार ट्वीट भी किया, इनके पुराने ट्वीट की हिस्ट्री देखें तो इन्होंने ट्वीट भी किया था डोभाल जी ने, और ये आज मिल गया। 13 दिन का शोक की अवधि होती है सनातन धर्म में, 14वें दिन स्ट्राइक हो गई। तो ये वो हैं जो पूरे वर्ल्ड में एक NSA का क्या योगदान होता है, भारत के NSA ने ये पूरे विश्व को समझा दिया, पूरे विश्व को समझा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, सैल्यूट भी आपको, इंडियन फोर्सेस को भी हमारा सैल्यूट है। इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। नमस्कार।